नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। शाम का समय हो गया, 5:15 हो गए और शाम का जो रूटीन है हमारा हो गया है शुरू। और लाइट नहीं है, दोपहर के 3 बजे लाइट चली जाती है, अब आएगी शाम के टाइम। और जब तक गर्मी में ऐसे ही परेशान होना पड़ा है। और इन्वर्टर से एक आध पंखा चल जाता है, लाइट जल जाती है रात तक, क्योंकि लाइट का पता नहीं चलता, लेट आएगी सवेर से आएगी, इस वजह से। और गर्मी तो पूरी जोरों शोरों से हो रही है यहाँ गांव में, बहुत तेज। और यहाँ देखिए, सुबह गेहूँ धोए थे मम्मी ने, ये सुखा दिया, ये मैंने इकट्ठे कर दिया अभी करे, क्योंकि ये अब शाम होगी। और यहाँ अचार सुखाया था, अचार डालना वो, ये कल भी सूखेगा, 2 दिन सूखेगा, तब जाके परसों डाल लेंगे, 2 दिन तक सुखाया जाएगा। और सब लग गए अपने अपने काम पर। और ये है आरू। आरू हेलो करो, हेलो। आरू अपने राउंड तो पे खुश है। होने लगी है। हाँ, पहले तो देखते ही भाग लेती है। अब तो इस बार तो यार हमारे पास आ रही है अच्छे से। हाँ, पहला नहीं है, वरना तो यूँ रहती है, भाग लेती। और इधर देखिए अपनी किचन में लग रही, और वो कर रही है बर्तन। उसने अपने रसोई पूरे अच्छे से संभाल रखी, वो बर्तन वगैरह शाम के कर रही चाय के। और मैं करूँगी अपना काम, वही जो पता आपको मेरा काम है, साफ सफाई का। सुबह मैंने धोए थे इतने सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े, आपको बता दूँ कम से कम 100 से भी ऊपर ही कपड़े होंगे। ये दिखा दूँ आपको, ये देखिए बुआ जी लगी हुई है कपड़े तय करने में। और ये जितने भी कपड़े पड़े ना, यहाँ जी धुले सारे के सारे। तो ये पर्दे पुर्दे भी, क्योंकि जब उतारे थे ना, मिस्त्री लगे थे, सब ऐसे ही डाल दिए थे उतार उतार के। तो ये आज मैंने जितने भी मतलब कपड़े निकले, जो मेरे बेड में से निकले थे ना, मैंने आपको दिखाया था मेरे को बहुत कपड़े, तो उनमें से आधे मैंने धो दिए। और कुछ घर के भी हो रहे थे, कल के भी और आज के भी काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, तो मैं चलो धो देती हूँ। तो ये सारे सुबह के टाइम, दोपहर तक आज मेरे पे कपड़े ही कपड़े धुले हैं, झाड़ू पोछा हुआ। तो फिर वही दोपहर में थोड़ा सा आराम करने लगी। और आज मैं ये वाला कमरा सेट करूँगी। बुआ जी यहाँ कपड़े तय कर दी, जब तक तय कर देंगी तो मैं ये अलमारी सेट कर दूँगी, क्योंकि अलमारियों में भी सब जगह ही ऐसे ही भरा पड़ा। आपको दिखा दूँ एक बार हालत अलमारी की, देखो, तो देखो कैसा भर रहे कपड़े सारे सारे। क्यों ये जैसे बंद की बंद, इधर से उधर उठा कर धर रहे ना, इन्हें खोल तो रहे नहीं सामान, तो वो ही कपड़े सारे इधर उधर देखे भरे पड़े। तो ये मुझे सारी सेट करनी है, सारे निकाल कर करूँगी। और फिर ये कपड़े भी रखने, तो शाम मेरी आराम से हो जाएगी इन्हीं काम में। तो रुचि लगी अपना किचन में, वो फिर खाना खुना भी बनाएगी, तो फटाफट से लग जाती हूँ मैं भी काम पे। बुआ जी अपना लगी, बुआ जी ने पर्दे तय कर दिए, क्योंकि पर्दे अभी लगाने का तो है नहीं, पाइप वगैरह तो लगे नहीं, देखते हैं लगवाएंगे। इसके पापा बोल कर रहे थे कि लगवा दूंगा, पाइप मिस्त्री आएंगे। और जो वे राज मिस्त्री है, वे अभी तक नहीं आए, आने का था उनका, उन्होंने कहा था कि कल आ जाएंगे। अब 3-4 दिन हो गए ऐसे ही आए नहीं, वे गाँव में भी नहीं आ रहे, पता नहीं कब तक आएंगे। मैं कहा चल अब तो हमारे काम करवा देंगे जो भी रुका हुआ, लेकिन पता नहीं, अभी देखो उनके हाथ में, कब आएंगे जब ही होगा सारा काम। तो जी फिर मैं फटाफट लग जाती हूँ अपने काम पर। यहाँ लग गई हूँ मैं भी अपने काम पर। और बुआ जी तो कपड़ों की तय कर रही हैं। और मैं जो सबसे पहले जो अलमारी है, ये इसमें से निकाल लूँगी सारे कपड़े, क्योंकि ये सारे ऐसे ही भरे पड़े हैं। और जब तक अलमारी में से कपड़े नहीं निकलेंगे तो तब तक सेट नहीं होगी। और कपड़े काफ़ी सारे भर रहे, तो मैंने सारे निकाल लिए, फिर इनके तय लगा के लगा दूँगी। और ये अलमारी जो है, ये है इंदू की। और आपको बता दूँ, ये सारा जो रूम मैं सेट कर रही हूँ, ये इंदू का ही कर रही हूँ, मतलब मेरी बहन का। और ये उसी का ही है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी कर देती हूँ। सोचा क्या, चाहे वो आए या मैं आऊँ, कोई भी आती है यहाँ पे, सारा ही करना होता है। जैसे मैं आ रही है तो अब मेरी जिम्मेदारी है सारे घर को साफ़ सुथरा करने की, चाहे वो कमरा किसी का भी हो, मेरा हो, इंदु का, रुचि का, या कोई सा भी कमरा हो, सारा घर सेट करना है, उसी की जिम्मेदारी होती है। और जब वो आती है तो वो भी ऐसे ही करती है, सारा घर साफ। तो अब जैसा कि मैं आई हुई हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना भी और पूरा, अपना क्या, पूरा ही घर सेट करना मुझे, चाहे वो कमरा किसी का भी हो। तो मुझे ये नहीं देखना कि मेरा है, मेरी बहन का, या किसी मम्मी का, किसी का भी, तो मुझे पूरा घर सेट करना है।
तो यहाँ लगी हुई हूँ मैं। बस अपने वाला तो मैंने कल कर दिया था, आपको दिखाया था पहले वीडियो में। और अब मैं इंदु का कमरा सेट कर रही हूँ। और इंदु का कोई बेड वगैरह नहीं है। असल में क्या, जब इसकी शादी हुई थी तो कोई मतलब इसका एक संदूक और अलमारी थी, बाकी सामान इसका नहीं आया था। बस फिर क्योंकि भैया बाहर ही रहते थे तो बाहर ही ले लिया था सारा सामान जहाँ रहते थे। और यहाँ तो मेरा ही था पहले ही, वही उसी पे ही हम दोनों, जैसे वो आती है तो वो रह लेती है, आपने देखा भी होगा, और मैं आती हूँ मैं रह लेती हूँ, तो इसी तरीके से कर लिया। तो यहाँ अलमारी मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दी है साफ। और इसमें मैंने पहले सारे कपड़े निकाल दिए, फिर कपड़ा मारा है साफ, बिल्कुल पहले गिल्ला करके मारा फिर सूखा, क्योंकि धूल मिट्टी सी वही सारे घर में भर रही है। और उसके बाद पूरी अलमारी में बिछा दिए हैं मैंने पेपर। और अब लगाऊंगी इनके अंदर में कपड़े। और काफ़ी टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में। यहाँ मैं काम भी कर रही हूँ और बुआ जी जैसे कपड़ों की तय कर रही, तो उनके साथ बात भी कर रही है। देखिए बाबूजी ने बैग टांग लिया, आज फिर घूमने चल दिए। रोज की रोज चल रहे हैं और हम यहाँ काम में लगे रहे हैं। भाई मेरा जी मन कर रहा मेरी बुआ जी से मिलने का। एक और बुआ जी है जो बड़े वाली है शाहपुर के पास। और ये बुआ जी, असल में बुआ जी आई हुए हैं ना, तो उनको लेके उनको भी मिलाने जा रहे हैं। और अपने आप भी हैं, दूसरी बुआ जी के घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और कल आएंगे, है ना। हमें बुआ जी भी जा रही है और ये भी दोनों जा रहे हैं। चलो जाके फोन कर दियो। रुचि डंडा उठा ले, लड़ाई करेंगे चल दोनों। यार देख, सब तो छोटी देख कहाँ खड़ी, सब तो ऊपर यार बिल्कुल जागती बन रही। यार तीसरी कहाँ हुआ, इसे भी चढ़ा दो, तीसरी को भी अभी गया चढ़ा दो मुझे। देख कहाँ ट्रैक्टर पर चढ़ गई तीनों की तीनों, इसे भी चढ़ा दो ऊपर। बाय कर दो, बाय। बुआ जी है तो वे तो चले गए हैं, मैं उनको छोड़ आई हूँ। और बस अलमारी तो मैंने सेट कर दिया है पूरी, देखिए पेपर वगैरह डाल के। अब जो कपड़े हैं सारे वो लगा दूंगी उसी हिसाब से, जैसे जैसे मुझे लगेगा सही मैं अपने हिसाब से लगा दूंगी। और बाकी वो जब आएगी अपने हिसाब से अपना कमरा सेट कर लेगी। मैं तो देखो जितना भी मेरे से होता है बन पड़ेगा, या फिर जितनी अच्छी तरीके से, तो मैं तो सब कुछ काम अपना समझ के ही करती हूँ। ये नहीं है मैं ये सोचूंगी कि ये मुझे उसका करना तो ऐसे ही कर दूँ। और यहाँ अलमारी मतलब उसके तो थोड़े ही कपड़े, इसमें ज़्यादातर अनुज भैया के, रुचि के और मम्मी के ही हैं। और रुचि का कमरा ऊपर है, तो हम सोच रहे हैं कि वो भी नीचे ही सेट कर दे, क्योंकि फिर ऊपर इसका जो सामान है कपड़े वगैरह, फिर ये मेरी या तो मेरी अलमारी में रखती है या इंदु की। और फिर जब हम आते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है अपने सामान रखने में, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा स्पेस तो होता नहीं अलमारी में। और यहाँ वैसे भी कोई अलमारी वगैरह नहीं है जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह रख लें, तो इनमें ही रखने पड़ते हैं। फिर जब मैं आती हूँ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, और जब इंदु आती है तो इंदु को। तो मैं सोच रही हूँ कि रुचि का जो सामान है वो भी नीचे ही सेट कर दूँ। देखते हैं अभी कैसे करना, अभी तो देखेंगे, टाइम लगेगा। अभी जो नीचे नीचे का पहले वही सेटिंग करनी है, उसमें सबसे बाद में करूँगी रुचि का सामान नीचे लाने का। और वो रहती भी यहाँ है परमानेंट, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा कि जब वो यहीं पे ही रहती है सारा दिन ही, उसका यहीं पे रहना सहना है, तो उसका सामान नीचे ही होना चाहिए। और पहले तो चलो मजबूरी थी, जगह नहीं थी, लेकिन अब कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, वो हम आराम से सारा मतलब रह सकते हैं सब नीचे अपने अपने कमरे में। तो जी अलमारी देखिए मैंने लगा दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरी करके सेट कर दिया है सारे कपड़े जितने भी मुझे रखने थे। अभी तो मैंने रुचि के, अनुज भैया के, मम्मी के भी इसमें लगा दिया। और जब रुचि का सामान नीचे आ जाएगा तो फिर बाद में उसमें इसको शिफ्ट कर दूंगी सारे सामान को, मतलब उसमें ही इनके कपड़े वगैरह रुचि के कमरे में ही कर दूंगी। और यहाँ ईशु को लग गई है चोट, वो गिर गई और रो रही है, पता नहीं फिसल के कैसे गिर गई, चोट लग गई उसको घुटने में। तो मैं उसको चुप भी कर रही, और बच्ची है थोड़ा सा परेशान हो जाती है। और यहाँ देखिए बेड, मैंने बताया कि इंदु का बेड नहीं था, तो ये जो प्लाई वाला बेड बनवाया हुआ है
मतलब तकत से है, तो यहाँ यही डलता है कमरे में। तो मैंने सोचा चलो यही इसका बेड बना के डाल देती हूँ, क्योंकि कहीं कोई भी लेट जाता है। अभी तो असल में गर्मी इतनी हो रही है कि कमरों में तो लेटा ही नहीं जाता, और ज़्यादातर यहाँ तो बाहर वाले कमरों में ही रहते हैं, अंदर वालों में तो थोड़ी गर्मी सी लगती है। और पंखे वगैरह भी अभी नहीं लगे, और कूलर बस इधर उधर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो बाहर ही सब लेट जाते हैं कूलर लगा के। तो यहाँ मैंने बिस्तर डाल दिए हैं, 1-2 रजाई वगैरह गद्दे, और फिर बस इस पे लगा दी है बेड शीट, और बिल्कुल अच्छे से कर दिया है सेट। और आज मैंने अपनी बहन का कमरा बिल्कुल सेट कर दिया, और आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि उसका इतना ही सामान है, इतना ज़्यादा तो है नहीं। और ये तो है नहीं कि उसका मैंने बता दिया कि उसका कमरा तो ये वो यूज नहीं कर सकती, हम एक दूसरे का आराम से यूज कर सकते हैं सामान सारा, और करते ही आ रहे हैं शुरू से, ये नहीं कि आज से। जैसा वो आती है तो वो घर में सारा सामान जो मेरा है वो यूज करती है, जब मैं आती हूँ वो करती है। और अब तक तो हमारा दोनों का एक ही कमरा था, अब जैसे ज़्यादा हुए तो थोड़ा सा अब ज़्यादा मतलब अलग अलग हो जाएगा। जैसा भाई देखो सब साथ आते हैं, इकट्ठे आते हैं, तो रहने सहने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, तो अब नहीं होगी आगे से। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने सारा कमरा कर दिया है सेट, अलमारी भी बिल्कुल अच्छे से सेट कर दी, और अलमारी पे बस रह गया कपड़ा मारना, अभी मारती हूँ, इसको भी याद नहीं रहा मेरे। और ये इधर बेड भी सेट कर दिया, इस पर मैंने ज़्यादा कपड़ा नहीं बिछाया, क्योंकि अभी गर्मी है, गर्मी में यहाँ कोई लेटता तो है नहीं, तो मैंने थोड़ा ही बिछाया, सेट सा कर दिया, जैसा कि वैसे ही कोई बैठ जाए। सोते तो सब बाहर ही हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यह पूरा रूम हो गया है सेट, अलमारी भी, बेड भी। और अभी देखती हूँ दूसरे वाले में, अभी इसके पापा तो वहाँ चले गए, और अनुज भैया खेत में गए हुए, और उसमें मुझे वो रखना संदूक उतारना ऊपर से, वो जिसका स्टैंड, जो स्टैंड बन गया था ना इसका, तो उस पर रखूँगी। उस पर आज इसके पापा ने पेंट किया था सुबह के टाइम, तो ये उतारना ही, और अनुज भैया ही उतरवाएंगे। देखूँ कितनी देर में आते हैं, वे खेत में जा रहे हैं अभी, मेरे से तो उतरेगा नहीं, अकेली से क्या, रुचि से भी नहीं। देखती हूँ अभी कैसे करना। तो ये 2 कमरे मेरे बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी पूरा सेट हो गया ये भी। तो अब बस ये थोड़ा ही रह गया इस वाले में भी काम, बस ये संदूक निकालना, उसमें देखती हूँ क्या क्या भर रहा, बाकी बस फिर मैं बाद में करूँगी। और यहाँ देखिए मैं, वही भैया तो जा रहे थे खेत में, और गुड्डू के पापा भी चले गए थे, तो मैंने सोचा ये संदूक तो निकलेगा नहीं, तो जब तक मैं इसको कर देती हूँ खाली। और संदूक में इतना सामान भर रहा कि इसको सांस नहीं आ रहा, इतना सारा गठरी वठरी सब भरी पड़ी। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ, और रुचि रख रही है उठा उठा के, मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो इसी तरीके से मिलजुल कर रहे हैं दोनों बहनें अपना काम। रुचि भी पूरी हेल्प करती है, मैं भी, दोनों लगे रहते हैं काम में। तो सामान मैंने निकाल दिया, स्टैंड वगैरह रख दिया सारा लाके। और अभी ये अनुज भैया भी आ गए थे, और ये भैया जो खेत में काम करते हैं ये अनुज भैया के पास, तो ये भी आ गए थे। तो इन्होंने ये संदूक ऊपर से उतरवा के रख दिया है स्टैंड पे, और मेरे से तो होगा नहीं था क्योंकि भारी है, और नीचे से तो चलो उठा के रख दो, लेकिन उतारने में थोड़ी सी वजन तो लगता ही है। तो खैर ये भैया आ गए थे, तो भैया ने, अनुज भैया ने इनको भी बुला लिया था, तो दोनों ने मिलके रख दिया है संदूक। अब बस मैं आगे का जो काम है इसमें का मैं खुद कर लूँगी। इन्होंने इसको स्टैंड के ऊपर सेट कर दिया अच्छी तरीके से। तो सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं करूँगी सबसे पहले संदूक को साफ़, क्योंकि वो धूल मिट्टी इतनी जमी पड़ी। पहले सूखे कपड़े से करूँगी, फिर गिल्ले से। और गिल्ले से वैसे तो देखो लोहा है ख़राब हो जाता है, लेकिन मैं इसलिए कर रही क्योंकि धूल मिट्टी सीमेंट वगैरह के छींट भी लग रहे ना, तो वो साफ़ नहीं हो रही। तो इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ों पर गिल्ला कपड़ा डालना पड़ रहा।
तो यहाँ पहले मैंने सूखा मार दिया, फिर गिल्ला, फिर उसके बाद सूखा। और गुड्डू को मैंने संदूक के अंदर घुसा दी थी, उसकी वीडियो नहीं बनाई, उसने ना कर दी कि मम्मा मेरी वीडियो ना बनाइयो। तो उसको अच्छे से उसने उसके अंदर बिल्कुल साफ कर दिया है संदूक, और फिर उसमें मतलब कपड़े से बिल्कुल, और धूल मिट्टी बहुत सारी निकाल दी। और उसके बाद बस फिर मैंने ये इसमें डाल दिया है कपड़ा, दूसरा जो था वो निकाल दिया, वो धुल जाएगा, गंदा हो रहा था, तो दूसरा मैंने इसमें बिछा दिया। अब मैं जो भी कपड़े हैं रखने हैं मुझे वो इसमें डाल दूँगी, और जो एक्स्ट्रा है जैसा गठरी वगैरह मैं देखूँगी उनको खोल कर कि क्या है उसमें क्या नहीं, मुझे पता नहीं अभी तक, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इधर ये जो संदूक है पहले वाला जिसके ऊपर से वो वाला उतारा मैंने, वो भी गंदा हो रहा था, तो उसको भी इसी तरीके से साफ़ कर दूँगी। और जब जो सामान है इसमें रखने का वो रख दूँगी, जैसे रजाई वगैरह अभी सारी ऐसी ही निकली पड़ी, तो इसमें मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी जगह, चलो पहले इसमें ही रख देती हूँ, बाकी जो सामान एक्स्ट्रा होगा वो फिर दूसरे वाले में रख दूँगी। तो ये रजाइयाँ पड़ी थी सर्दियों की अभी तो मैंने ये रख दी है सारी, उसी संदूक में भर रही थी, मैंने लगा के अच्छी तरीके से सेट कर दिया। तो जी देखिए, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है सारा कुछ सेट करने की, अच्छी तरीके से सारा इसमें भी सामान सेट कर दिया। और यही सोच रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अच्छे तरीके से मैं सारा सेट कर दूँ। और आप कमेंट करके बताना कि मैं सही कर रही, ये सब काम अच्छे से हो रहा है या नहीं। अपनी साइड से तो मैं पूरी कोशिश कर रही कि सारा बिल्कुल अच्छे से सेट करके चलूँ, चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन बिल्कुल ठीक मतलब तसल्ली से काम को लेकर चलूँ। देखिए जी, मैंने तो पूरा कमरा बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास कर दिया। और इन दो संदूक की रहेगी चादर मतलब कवर ढकना, वो कल धोऊंगी जब डालूंगी, धुली हुई और कोई चादर नहीं है, धोई थी है जो आज धोई थी, तो मैंने ये इन दो पर डाल दी, दो पर कल डालूंगी धोकर। साफ सफाई झाड़ पूछ कर मैंने सारे बिल्कुल फिट कर दिए। देखिए, तो ये कमरा भी मेरा तैयार हो गया लगभग। जो ये नए 3 कमरे बने ना, तीनों अच्छे से मैंने तैयार कर दिए। ये देखिए, एक संदूक ये चारों हैं, और तीनों नए कमरे मेरे तैयार हो गए। और टाइम हो गया 8:30, और रुचि लग रही खाना बनाने में, मैं चलती हूँ। और गर्मी में बुरा हाल हो गया बहुत ज़्यादा। मैं कह रही थी ना मगर टाइम बहुत लग जाएगा, थक गया बहुत बुरी तरह। और अभी रुचि खाना बना रही, देखती हूँ मैं दूँगी क्या बना रही, मैंने पूछा नहीं। और चलूँगी रसोई में, बस अब मैं इसके साथ हेल्प करवाऊँगी थोड़ी बहुत ही। और आरू भी परेशान कर रही है, आज उसको खाना बनानी है अभी तक, वरना तो 8 बजे डेली बन जाता है। तो वीडियो को रोकूँगी मैं आप आज यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।